नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय मुंबई वापस आ चुका हूं। पूरे देश में इस समय डॉक्टर कफील खान के आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप लोग भी हैशटैग रिलीज आवर डॉक्टर कफील, इस पे आप ट्रेंड कर सकते हैं, ये वाला हैशटैग। और मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 2 दिनों से लगातार मेरे आर्थिक मदद मांगने पर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए जो जरूरी खर्चे हैं उसको लेकर मैंने जो मुहिम शुरू की थी, उसको लेके बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे मुस्लिम समाज का एक छोटा सा तबका, एक इत्तू सा तबका बिलबिला रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारे कौम की बात है, हमारे समाज की बात है। तो उन तमाम दलालों से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी तकलीफ समझ में आ रही है। मेरा आर्थिक मदद मांगना, मेरा लोगों से मदद करने के लिए आगे आने की अपील करना, आप लोगों को अपनी दुकानें बंद होती नजर आ रही है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने यही काम किया है। इसी के लिए इतनी तकलीफ है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने डोनेशन मांगी, मैंने चंदा मांगा, तो इसकी ऑब्जेक्शन डॉक्टर कफील का परिवार लेना चाहिए। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, कल जब भी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके तुरंत बाद 2:26 पे डॉक्टर कफील खान की पत्नी जी से मेरी बात हुई है। करीबन 13 मिनट तक बात हुई है, जिसमें उनको मैंने पूरी चीजें व्यवस्थित तौर पे समझा दिया है। और उन्होंने इस चीजों को लेकर मुझसे जितना जवाब हो सकता था मांगा है। मैंने उनके सारे जवाबों को वहां पे बताया है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी को हिसाब मांगने का हक है, चंदे का हिसाब मांगने का हक है, तो वो केवल और केवल डॉक्टर कफील खान की पत्नी है, न कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप लोग जिस तरह से मुझसे हिसाब मांगते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, वो सारी जानकारी डॉक्टर कफील खान की पत्नी को दी जा चुकी है। और रही बात हिसाब की, तो जिस दिन भी डॉक्टर कफील खान की पत्नी मुझे एक मैसेज तक कर देंगी, उनको पूरा हिसाब मिल जाएगा। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा पैसा उनको ट्रांसफर हो जाएगा। वो सारी चीजें जानती हैं, मैं ये पैसे क्यों ले रहा हूं, इसका उपयोग कहाँ पे होने वाला है, ये सारी जानकारी डॉक्टर कफील खान की पत्नी डॉक्टर सबिस्ता खान के पास है और उनको पूरी जानकारी है। ये गोपनीयता है, मैं इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता हूँ। मैं उन तमाम विरोधियों से निवेदन करता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो समय है ये आपस में लड़ने का नहीं है। ये जो समय है, हमें एक साथ आकर डॉक्टर कफील के परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमें एक साथ आकर जो भी मदद कर सकते हैं वो करने का समय है। हम बाद में आपस में लड़ लेंगे। एक बार डॉक्टर कफील खान रिलीज हो जाए, उसके बाद हम, आप और मैं आराम से बैठ के सोशल मीडिया पे तबीयत से, जो मेरा तरीका है, जो आपका तरीका है, उससे निपट लेंगे। लेकिन इस समय कृपया उस महिला को परेशान न करें। वो सारी चीजें देखते हुए वो दुखी है कि आखिर क्यों आपस में ये लड़ रहे हैं, जबकि असली हकदार है सवाल उठाने का, असली जो हक है बात करने का, सवाल उठाने का और हिसाब पूछने का, वो डॉक्टर कफील खान की पत्नी को है। लेकिन वही हो रहा है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैर, कोई बात नहीं। और जिनको भी ये लगता है कि ये मुस्लिम होने के नाते डॉक्टर कफील खान की परेशानी हो रही है और वो हम आपके मुस्लिम कौम के हैं, इसके लिए अगर कोई हिंदू आवाज उठा रहा है तो आपको तकलीफ होती है, तो मेरे भाई, मैं क्षमा चाहता हूं। डॉक्टर कफील खान इस देश के संतान हैं, इस देश के बेटे हैं। उन्होंने जब इलाज किया था तो कभी हिंदू या मुसलमान नहीं देखा था। उन्होंने जब भी बच्चों का इलाज करने की कोशिश की तो उन्होंने जात धर्म नहीं देखा। वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो एक भारतीय हैं। वो तुम्हारे समाज का भी बेटा है, वो मेरे समाज का भी बेटा है। इसी के लिए बहुत सारे हिंदू भाई, सोशल एक्टिविस्ट आज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि वो इंसान बेगुनाह है। उसे केवल राजनीतिक तौर पे फंसाया जा रहा है। और सबके अंदर अपनी एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, उसका लोग इस काम को सफल बनाने में इस्तेमाल करें, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं। मेरे तमाम विरोधियों से निवेदन है, हम बाद में झगड़ा कर लेंगे आपस में, बाद में सारी चीजें हम कर लेंगे। इस समय हम सबको एक साथ आकर, एकजुट होकर इस मुहिम को ताकत देने की जरूरत है, ना कि आपस में लड़कर इसे कमजोर करने की जरूरत है। मैं उन तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से, जो कुछ मुस्लिम सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बेटे, ये हिसाब का जो हक है डॉक्टर कफील खान की पत्नी को है। जिस दिन वो मुझसे मांग लेंगी, उनको दे दिया जाएगा। कृपया आप लोग बेताब न बने। मैं समझ सकता हूं, ये जो चंदा का जो धंधा आप करते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको अपनी कुर्सी, अपना पेट खतरे में दिख रहा है। ये विनय दुबे ऐसे कैसे कर सकता है? तो मैं बताना चाहता हूँ, सारी जानकारी उनकी पत्नी को है और मेरे कार्य प्रणाली, मेरे वास्तविकता से उनको जानकारी है।
जिस दिन भी उनका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, विनय दुबे उसी क्षण इस मामले में से हट जाएगा। लेकिन ये हक केवल और केवल डॉक्टर सबिस्ता खान, जो कि डॉक्टर कफील खान की पत्नी है, उनको है। बाकी मैं किसी की शब्दों को वैल्यू नहीं देता हूँ। एक बेचारी माँ, मैं भी जब जेल में था तो मुझे पता है कि मेरी पत्नी की स्थिति क्या थी, मेरे बच्चों की स्थिति क्या थी। बस उसी को देखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं डॉक्टर सबिस्ता खान से कहना चाहता हूँ, मैं चाहे जितना भी ट्रोल हो जाऊँ, मुझे चाहे जितना भी बदनाम कर दिया जाए, मैंने जो आपको शब्द दिया है कि आपके पति, हमारे देश के बेटे, एक बेगुनाह इंसान डॉक्टर कफील खान की रिहाई होने तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। और ये मेरे शब्द हैं, आखिर तक जाएंगे। अब विश्वास करें मैम, विनय दुबे इतना कमज़ोर नहीं है कि कुछ इन जैसे बेवकूफ़ों के डराने, बदनाम करने से हिल जाए। इनसे बहुत बड़े बड़े आए और चले गए। विनय दुबे आज भी बैठा हुआ है। और मेरे तमाम विरोधियों से निवेदन करूंगा, आप कृपया ये ना समझें कि वो आपके कौम की बात है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप क्लियर कर दें, अपने पोस्टों पे लिख दें कि हम मुस्लिम नहीं चाहते कि कोई हिंदू भाई हम इसके डॉक्टर कफील के आज़ादी के लिए आवाज़ उठाए। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम पागल नहीं हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में जब आप दुकान बाजार जाने की आप कोशिश नहीं करते हैं। विनय दुबे मुंबई से अपना परिवार, अपनी 1.5 साल की बेटी को जिंदगी दांव पे लगाकर मुंबई से उत्तर प्रदेश गया। उस उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी भारतीय जनता पार्टी जिसे मैं रोज तबीयत से लेता हूं, उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाता हूं। प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी जी के संबंधित जितनी भी गलत चीजें हैं उसको मैं उजागर करता हूं। वो मेरे लिए सबसे खतरे की जगह है। उसके बावजूद कोरोना के संक्रमण को बिना डरे, पुलिस कार्रवाई से बिना डरे मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। अगर आप विरोधियों को इतनी ही अपने डॉक्टर कफील खान से हमदर्दी होती तो शायद आप लोग अगर इलाहाबाद दिखते तो मुझे बहुत खुशी होती कि आप लोग जमीनी स्तर पर उतर के वहां पे उनको मदद करने के लिए गए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं सोशल मीडिया पे आप लोग केवल भौंक सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों की औकात नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं और आप सभी को सुनिश्चित करता हूं, जो मुहिम और संकल्प मैंने लिया है वो मैं पूरा करूंगा। इस मुहिम और संकल्प को रोकने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, डॉक्टर खान की पत्नी को। जिस दिन उनका मुझे मैसेज आ जाएगा, मैं खुद सोशल मीडिया पे आके इस अपने कदम को रोक लूंगा या पीछे कर लूंगा। रही बात चंदे के हिसाब की और पैसे की, जिस समय डॉक्टर सबिस्ता खान, डॉक्टर कफील खान की पत्नी मुझसे ले लेंगी, उनका पूरा हक होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को ना इसका कोई हिसाब दूंगा, ना कभी उनको इसकी जानकारी या उसका जवाब दूंगा। मैं जिसे जिम्मेदार समझता हूं उसके लिए कटिबद्ध हूं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सबिस्ता खान, अगर आपको जब भी लगे आप मुझसे बिंदास किसी भी समय ये हिसाब ले सकती हैं, जवाब ले सकती हैं। मैं मानता हूं इस पूरे दरमियान केवल आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो सही में पीड़ित हैं। आपका साथ देने की जरूरत है। विरोधियों को सभी को निवेदन है, कृपया इस मुश्किल घड़ी में आपस में लड़के इस लड़ाई को कमजोर न करें, एक साथ रहें, मजबूती से आवाज उठाएं। एक बार डॉक्टर कफील खान रिलीज हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, उसके बाद बैठेंगे हम दोनों यार, जम के सोशल मीडिया पे हो जाने दो एक बार। लेकिन इस समय सही समय नहीं है। कृपया उसका मान रखें, सम्मान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।